हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रिवर सिस्टम सीरीज के नए वीडियो में। इसके पहले हम कृष्णा रिवर सिस्टम और कावेरी रिवर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई एम श्योर आपको ट्रिब्यूटरीज, उनके नाम, नेशनल पार्क, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज इन रिवर से बने हुए हैं आपको याद हो गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन को काफ़ी खास ध्यान रखती है और उन पे नेशनल पार्क हो जाएं, ट्रिब्यूटरीज हो जाएं या इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है उस एरियाज में हो रहे हैं, इन पे यूपीएससी बारंबार क्वेश्चन पूछती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि निमोनिक्स क्या है। आज का निमोनिक्स क्या है? आज का निमोनिक्स है, कपिल ने दीपिका को दिल्ली में एसएमएस किया था। ये लाइन क्या है? ये लाइन आपको बताती है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको याद हो जाएंगी। कपिल ने दीपिका को दिल्ली में एसएमएस किया था। आप याद कर लीजिए इस लाइन को। थोड़ी देर में हम इस लाइन का एप्लीकेशन देखेंगे, सारे ट्रिब्यूटरीज के नाम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी रिवर सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज्योग्राफिकल रीजन हमारे दिमाग में आ जाए। जैसे ही हम किसी रिवर सिस्टम के बारे में सोचें, हमारे दिमाग में आ जाए कि इंडिया के किस हिस्से से वो आता है। तो आप देख पा रहे हैं इस फोटो में कि ये रिवर सिस्टम जो है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन कौन से स्टेट्स कवर करता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड एंड छोटा सा मणिपुर। ठीक है, ये 6 स्टेट्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, तो मोटा मोटा रिवर सिस्टम कवर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है इस रिवर का कोर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर का कोर्स। ब्रह्मपुत्र रिवर के कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना यह है कि वो ओरिजिन कहां से होती है। ओरिजिन कहां से होती है? तो ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन हो रहा है कीमा युंगडोंग ग्लेशियर से। कीमा युंगडोंग ग्लेशियर से जो तिब्बत में है। आप देख पा रहे हैं कीमा युंगडोंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हो रहा है। और अगर आपने इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ा है, सतलज रिवर सिस्टम को पढ़ा है, तो आपको यह भी पता होगा कि उनका भी जो ओरिजिन है वो भी इसी के आसपास से है, जैसा कि हम इस वीडियो में, इस फोटो में देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये है कीमा युंगडोंग ग्लेशियर जो सदर्न तिब्बत में है, और ये है सतलज रिवर एंड ये है इंडस रिवर। इन दोनों का जो ओरिजिन है वो ऑलमोस्ट पास ही है, एक नहीं है, पास है। तो थोड़ा सा याद करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पास से ये रिवर्स निकलती हैं, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। तो कीमा युंगडोंग ग्लेशियर से रिवर निकलती है। उस समय इसका नाम सांगपो होता है। इसका नाम है सांगपो। इस रिवर का नाम सांगपो है। अभी तक ये इंडिया में एंटर नहीं करी है। इंडिया में एंटर करते वक्त ये एंटर कैसे होती है, ये बहुत ध्यान से आप देखिए। आप देखिए, ये हेयर पिन बैंड है जो नमछावरवा माउंटेन में है। नमछावरवा, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। नमछावरवा हेयर पिन बैंड बनाती है। देखिए कितना शार्प टर्न इस रिवर ने लिया है एंट्री इंडिया में एंट्री करने के लिए। इसको बोलते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ इंडस सांगपो शुशर जोन। ठीक है, शुशर जोन क्या होता है? शुशर जोन्स बनते हैं जब दो प्लेट्स कोलाइड करती हैं। आपको पता है कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है, तो इसकी वजह से शुशर जोन बनते हैं। और ये शुशर जोन मेजरली हम 2 जगह देख पा रहे हैं। आप देखिए, दिस इज इंडस शुशर जोन्स। यहां भी आप देखिए वैसा ही हेयर पिन है, वैसा ही हेयर पिन बैंड है। देखिए कितना शार्प बैंड है। एंड सिमिलरली आप यहां देख पा रहे हैं, जो मैंने यहां दिखाया सेम चीज यहां पे है। ठीक है, इट इज सांगपो शुशर जोन। देखिए आप कितना हेयर पिन बैंड है, कितना शार्प तरीके से ये बेंड कर रही है। ये बेंड कर रही है बिकॉज ये शुशर जोन बने हुए हैं, बिकॉज इंडियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पता है। यूपीएससी इसको किसी ना किसी फॉर्म में एक बार आई थिंक पूछ भी चुका है कि ये क्यों रिवर इस तरह से ये बेंड करती है। तो हमको ये पता पड़ गया, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों ये हेयर पिन बेंड बनाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ शुशर जोन। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है? और इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जब ये रिवर इंडिया में एंटर करती है तो इसका अपर रीचेज में नाम हो जाता है सियांग। यहां पे इसका नाम है सियांग। ओके, एंड जब ये रिवर उसके थोड़ा नीचे उतर के आती है तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। इस पोर्शन में इसका नाम है दिहांग। इट इज ओनली आफ्टर मीटिंग लोहित एंड दिबांग रिवर। दीज आर लोहित एंड दिबांग रिवर। थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, अभी इसको आप याद कर लीजिए, दिबांग एंड लोहित रिवर। इट इज ओनली आफ्टर मीटिंग दीज 2 रिवर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। इसके आगे इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। देखिए यहां पे नाम था सांगपो, एंट्री करी इंडिया में, यहां पे नाम है सियांग, थोड़ा सा नीचे नाम है दिहांग, और वहां पे लोहित एंड दिबांग रिवर जब मिलती हैं उसके बाद से इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र।
ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्रा फिर आगे बांग्लादेश में चली जाती है, और जैसे ये बांग्लादेश में जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में जैसे ये एंटर करती है उसका नाम होता है जमुना, ठीक है, यहां पे इसका नाम है जमुना। उसके बाद इसमें क्या मिलती है, गैंजेटिक रिवर मिलती है, उसमें गंगा जी इसमें मिल जाती हैं, और तब उसका नाम हो जाता है पद्मा। ये देखिए गैंगेज रिवर एंड इसका नाम है पद्मा। दिस इज मेघना रिवर जो इसमें मिल रही है, ठीक है। तो मोटा मोटा हम समझ पा रहे हैं कि ये रिवर सांगपो नाम से एंटर करती है, अपर रीचेस में नाम सियांग है, थोड़ा सा लोअर नीचेस में नाम दिहांग है, उसके बाद लोहित एंड दिबांग रिवर में से मिलती हैं, देन इसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, जमुना की तरह एंटर करती है, गंगे जिसमें मिलती है, पद्मा इसका नाम बन जाता है, एंड मेघना रिवर इसमें मिल जाती है एज ए इसके लेफ्ट हैंड में, एंड देन इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये इसका मोटा मोटा हम रिवर कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज इस पे बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, डिब्रूगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑयल यहाँ पे काफी मिलता है। डिब्रूगढ़ इज लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर ओनली। देन और क्या है, गुवाहाटी, देखिए दिस इज गुवाहाटी, दिस इज डिब्रूगढ़, दिस इज पस्सीघाट, दिस इज तेजपुर। ये इंपॉर्टेंट सिटीज इस ब्रह्मपुत्रा रिवर पे सिचुएटेड हैं, जो यूपीएससी किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है हमको जानना कि ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और उसका नाम है मजूली रिवर आइलैंड। ये देखिए यहां पे है, ठीक है। आप इसको इंफॉर्मेशन को याद करिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि उमानंदा इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर एंड आइलैंड। ये है गुवाहाटी के पास स्थित उमानंदा, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड दैट इज मजूली, उमानंदा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड दैट इज इन गुवाहाटी सिटी तो उसमें उपस्थित है ही, तेजपुर सिटी भी उपस्थित है, और इसके बाद डिब्रूगढ़ उपस्थित है, ठीक है। तो ये मेजर जो सिटीज हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो आई थिंक अभी आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि हम इसमें देखेंगे कि ये बहुत ब्रेडेड है। ब्रेडेड का मतलब है कि ग्रेडियंट बहुत कम है, तो ये रिवर ब्रेडेड है। ब्रेडेड का मतलब होता है बहुत जगह आसानी से फैल जाती है, जगह जगह फैल जाती है, रादर देन एक नैरो स्ट्रीम में चलने की बजाय, ठीक है। तो ग्रेडियंट कम है, इसकी वजह से ये ब्रेडेड रिवर है काफी। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे हैं या उसके आसपास हैं। तो चलिए उनके नाम हम जान लेते हैं, ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दिस, पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। ये सब जो मैं बता रहा हूं ये असम में ही है इनफैक्ट, ठीक है, बट दिस इज सिचुएटेड ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर, पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद सोनई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज सोनई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो इन असम ओनली, सोनई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद और क्या इंपोर्टेंट, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, दिस इज डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो लोकेटेड, डिब्रूगढ़ आपको पता ही है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे सिचुएटेड है, तो डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क जो है दैट विल बी सिचुएटेड ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। देन 3 और बचते हैं, ओरांग, कांजीरंगा एंड नामेरी। दिस इज ओरांग, देन दिस इज काजीरंगा एडिशन भी आ गया तो टाटा पंच का है, दिस इज काजीरंगा एंड दिस इज नामेरी। All of these protected areas are located where? कहां पे लोकेटेड है? All of these protected areas located in असम ओनली, स्टेट असम है। अगर मेजदा कॉलम आपके पास आ जाए तो इनका स्टेट है असम, असम में लोकेटेड है। और इसमें से पोबितरा
वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है एंड डिब्रूगढ़ है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही है, ठीक है, बाकी उसके आसपास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट piece of information is there is an important national waterway that has been constructed, जो बनाया गया है किस पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये है ढुबरी। this is between ढुबरी एंड सदिया। दिस इज नेशनल वाटरवे 2। हमेशा इसको याद रखिए, यूपीएससी कभी भी मैच द कॉलम में आपसे पूछ लेगा, बिटवीन ढुबरी एंड सदिया, ढुबरी एंड सदिया के बीच में नेशनल वाटर 2 है। बाकी जो नेशनल वाटर वेज है वो हम जब आगे का महानदी सिस्टम डिस्कस करेंगे या गोदावरी सिस्टम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बाकी के जो नेशनल वाटर वेज है उनके बारे में बता दूंगा। तो ये नेशनल वाटर वे 2 को हम याद रखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे है और ये सदिया एंड ढुबरी के बीच में है, इसको हम थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने याद की है। दिस इज कीमा योंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। इस ग्लेशियर के पास से ही हमने देखा इंडस एंड सतलज रिवर जाती है, इससे नहीं जाती है, इसके पास वाले ग्लेशियर से जाती है, ठीक है, उसके पास वाली जगह से जाती है। तो कीमा योंगडोंग ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से आपने देखा कि हेयर पिन बैंड बनाती है। दिस इज नमचा बरवा माउंटेन के पास, नमचा बरवा माउंटेन के पास हेयर पिन बैंड बनाती है। और क्यों बनाती है? बिकॉज ऑफ इंडस सांगपो सुशर जोन, जैसा हेयर पिन बैंड इंडस रिवर भी बनाती है, हमने देखा था, ठीक है। दोनों जगह पे हेयर पिन बैंड है, इंडस रिवर भी हेयर पिन बैंड है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी हेयर पिन बैंड है बिकॉज ऑफ सुशर जोन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है कि जब एंटर करती है इंडिया में तो सियांग के नाम से करती है, थोड़ा सा आगे चल के इसका नाम दिबांग हो जाता है, दिहांग हो जाता है, और उसके बाद इसमें लोहित एंड दिबोंग जब मिलती हैं तब ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ये हम इंफॉर्मेशन हम देख चुके हैं। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना के नाम से करती है, और गेंजेज के बाद मिलने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है, और उसके बाद इसमें मेघना रिवर मिलती है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमने देखा मजुली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो इस पे बना हुआ है, और ये कहां पे था? उमानंदा, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है। ये कहां पे था? ये गुवाहाटी में था, ठीक है। ये हमने देख लिया। और हमने क्या देखा? डिब्रूगढ़, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़, पस्सी घाट, तेजपुर एंड गुवाहाटी, दीज इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। मैच द कॉलम में बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम याद करते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आप देख पा रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया असम में ही है, ठीक है। ऑल दीज प्रोटेक्टेड एरियाज आर इन असम ओनली, आप देख लीजिए, ठीक है। मैच द कॉलम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है जो हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कपिल ने दीपिका को दिल्ली में एसएमएस भेजा था, तो इसका मतलब क्या है? ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो लेट अस सी। कपिल ने दीपिका को, ठीक है, कपिल ने दीपिका को दिल्ली में, डीएल फॉर दिल्ली, दिल्ली में एसएमएस किया था, ठीक है। कपिल ने दीपिका को दिल्ली में एसएमएस किया था। आप ये एक दो बार सेंटेंसेस बोले, खुद से बार बार बोले, उस सेंटेंस के बाद आपको ये ट्रिब्यूटरीज हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। रिवीजन के वीडियो में मैंने आपको बताया था, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट टोल्ड अस 9 प्लैनेट, इससे जो हमारा सोलर सिस्टम वो याद हो जाता है। ऐसे ही कपिल ने दीपिका को दिल्ली में एसएमएस किया था, इससे हमको ट्रिब्यूटरीज याद हो जाती हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? कोपिलीज, दिबोंग, धनसिरी, लोहित, सुबनसिरी, मनास, संकोच, कामेंग एंड तीस्ता, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा भी और भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए कोर्स देख लेते हैं हम कि कैसे कैसे नदी से मिलती हैं, ठीक है। सो दीज आर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था दिबांग एंड लोहित। जब ये दिहांग के नाम से इसमें आती है, यहाँ पे इसका नाम है सियांग, मैंने आपको बता चुका हूं, यहाँ पे इसका नाम है दिहांग, और जब ये दिबांग और लोहित इसमें मिल जाते हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये है कि दिबांग एंड लोहित दोनों मिशमी हिल से आते हैं। मिशमी हिल्स कहाँ पे है? यहाँ पे है, आप देख ही पा रहे हैं। देखो ये दोनों रिवर आपको दिख रही हैं, ये नहीं ब्रह्मपुत्रा में मिलेंगी, ठीक है, मिशमी हिल से आ रहे हैं। या दिबांग एंड लोहित बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम मिशमी हिल्स, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। कोपली रिवर है, ठीक है। देन धनसिरी, धनसिरी के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? धनसिरी के बारे में, ये नागालैंड से आती है, ठीक है, ये नागालैंड से आती है, और इनटांकी नेशनल पार्क इसमें पड़ता है, ये नागालैंड से आती है। ये जो रिवर है धनसिरी, ये नागालैंड से आती है, नागा हिल्स के आसपास से आती है, और इनटांकी
नेशनल पार्क इसमें पड़ता है। आगे इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी स्क्रीनशॉट के लिए, और वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। इंटांकी नेशनल पार्क इस पर्टिकुलर धनसिरी रिवर में पड़ता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो कपिल ने दीपिका को दिल्ली में SMS किया था, तो DL हो गया, लोहित हो गया, ठीक है। तो सारी रिवर्स हो गई हैं, दिबांग हो गई है, लोहित हो गया है, धनसिरी हो गई है, कोपली हो गई है। ये एक बूढ़ी दिहंग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने मार्क कर रखी है, बूढ़ी दिहंग इज ऑल्सो देयर। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर लुकिंग एट द राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। SMS किया था, वी आर लुकिंग एट SMS किया था, SMS किया था, वी आर लुकिंग एट SMS किया था। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तीस्ता रिवर के बारे में जानने के लिए। तीस्ता रिवर बहुत फेवरेट है यूपीएससी की, उस एरिया से यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तीस्ता रिवर के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो जलपाईगुड़ी सिटी है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में, देखिए तीस्ता रिवर इट इज हेयर, ठीक है। इस एरिया में जो सिटी है जलपाईगुड़ी, वो इस पर्टिकुलर रिवर पे उपस्थित है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी मैच द कॉलम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जलपाईगुड़ी। और क्या है, गोरुमारा नेशनल पार्क एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये दोनों इसी तीस्ता रिवर की वैली में आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैली में आते हैं, इस पे नहीं है बट इसके बेसिन में है, तीस्ता रिवर पे है। गोरुमारा नेशनल पार्क एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क इस एरिया में आते हैं, इसमें नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, नॉट नेसेसरी ऑन द बैंक ऑफ दिस। और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तीस्ता रिवर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रंगीत, सिक्किम में रंगीत, इसको आप याद करें, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। रंगीत किसकी ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता की। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। तो ये है, ये इसको थोड़ा सा आप याद रखें, ठीक है। क्या क्या याद हो गया आपके लिए याद करने के लिए, जलपाईगुड़ी सिटी हो गई वेस्ट बंगाल में जो है, गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया, न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, दोनों नेशनल पार्क इसी के बेसिन सिस्टम में आते हैं, तीस्ता रिवर के उसमें आते हैं। और रंगीत जो ट्रिब्यूटरी है वो तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है, विच इज इंटरनल ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। अब सुबनसिरी के बारे में बोला जाता है सोने की रिवर, ठीक है। सुबनसिरी, सुबन इज द ब्रंश किसका है, सुवर्ण का, ठीक है। स्वर्ण मतलब संस्कृत में सोना बोलते हैं, ठीक है। सोनोवाल कम्युनिटी आपने सुना है असम का, वो उसी के लिए जाना जाता है, उस सोने को निकालने के लिए जाना था, सोनोवाल कम्युनिटी, ठीक है। तो सुबनसिरी, गोल्ड रिवर भी इसको बोलते हैं, दैट इज अनदर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। देन कामेंग रिवर, दिस इज कामेंग रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है कामेंग रिवर, ठीक है। संकोश, मनास में आपको पता है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, मनास भूटान से आती है, ठीक है। संकोश रिवर, तीस्ता रिवर, ठीक है। और ये छोटा सा रिवर है, आप याद करें नहीं करें, धारला करके रिवर है, लेकिन बाकी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। SMS किया था, आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और उसके आसपास की इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं जो हमको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं बताइए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जलपाईगुड़ी सिटी, दिस इज द जलपाईगुड़ी सिटी, मैं बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए एक ही बार में। दिस इज द जलपाईगुड़ी सिटी, ठीक है, तो तीस्ता रिवर पे थे। दिस इज गोरुमारा नेशनल पार्क एंड दिस इज न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड गोरुमारा, बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूं आपको याद हो जाए। तीस्ता रिवर वैली में है, तीस्ता रिवर बेसिन में है, ठीक है। ये तो सिटी जो जलपाईगुड़ी सिटी है तीस्ता रिवर पे ही है, ठीक है। दिस इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मानस रिवर पे है, मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। और क्या है, दिस इज कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज कामलांग इज नॉट सेम एज कामेंग, ठीक है, ये मैं इसको आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस इज इंटाकी नेशनल पार्क, ठीक है, एक रिवर आ रही थी धनसिरी जो नागालैंड से आ रही थी, और ये इंटाकी नेशनल पार्क उस रिवर के थ्रू है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखिए, और ये नागालैंड में है, इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड, याद रखिए, काम आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो दिबांग है, दिबांग रिवर इज इन मशमी हिल, ठीक है,
मशमी हिल्स से निकलती है, एंड लोहित। इन दोनों रिवर के मिलने के बाद, दिबांग और लोहित के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानी जाती है, एंड दिस इज इन मशमी हिल्स, दिस इज ऑल्सो इन मशमी हिल्स। धनसिरी रिवर्स, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो धनसिरी रिवर है एंटाकी नेशनल पार्क से होके जाती है, ठीक है, नियर बाई उसके है, और नागालैंड से निकलती है, ठीक है। ये भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में सोनोबल कम्युनिटी के बारे में बताया, इसको गोल्ड से रिलेट करते हैं, इसकी, ठीक है, रिवर ऑफ गोल्ड ही बोलते हैं इसको। मानस में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता ही है। तीस्ता में मैंने बताया रंगीत रिवर इसकी बहुत बड़ी मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गोरुमारा नेशनल पार्क और नीरोली नेशनल पार्क इसके बेसिन में आते हैं, और जलपाईगुड़ी सिटी इसी तीस्ता रिवर पे उपस्थित है, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 बार आपको रिपीट इसलिए कराया है ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफी सारी हो गई है याद करने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी फॉर्मेट में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। अब ये जो बच्चे कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये मैंने ऐसे ही कवर कर लिया है ताकि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद हो जाए, ठीक है। सो दिस इज पखुई एंड पक्के, पखुई बोलते हैं या पक्के बोलते हैं, ठीक है, यूपीएससी इसको पूछ चुका है। दिस पखुई और पक्के नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश। दिस इज टल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जहाँ पे लिखा हुआ है टल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज मॉलिंग नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में है मॉलिंग नेशनल पार्क, थोड़ा नाम ऑफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। दिस इज दिबांग नेशनल पार्क, दिबांग नेशनल पार्क, दिबांग नेशनल पार्क। दिस इज नमदफा टाइगर रिजर्व, नमदफा टाइगर रिजर्व, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर, अरुणाचल प्रदेश में, सब अरुणाचल प्रदेश में है। नमदफा, दिबांग, मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, टल्ली वैली सेंचुरी, पखुई पक्के, ठीक है, ओरांग तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हो गए प्रोटेक्टेड एरिया। इसके पहले हमने असम के डिस्कस कर ही चुके हैं जब मैं ब्रह्मपुत्रा बता रहा था। तो मोटा मोटा इस जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके नाम अब आपको क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अभी याद हो गया होगा। कपिल ने दीपिका को दिल्ली में एसएमएस किया था, ये आपको याद हो गया होगा। ट्रिब्यूटरीज आपको याद हो गई होंगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इस रिवर बेसिन में हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी इस पर क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसपे हम महानदी रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।